जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आपने कल के वीडियो लेक्चर में अधिकतर निर्देशांक ज्यामिति के कुछ कॉन्सेप्ट को समझा था, तो ठीक आज के क्लास में हम निर्देशांक ज्यामिति के एक्सरसाइज 7.1 को शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन जैसा कि हमने कल कुछ पॉइंट को पढ़ा था, जैसे कि वर्ग को कैसे प्रूव किया जाए, जैसे कि सीधी रेखा को कैसे प्रूव किया जाए, जैसे कि त्रिभुज को कैसे प्रूव किया जाए, तो हर एक तरीका को हमने सीखा था, हमने जाना था। तो ठीक है, आज के क्लास में हम पहले उससे शुरू करते हैं, उसको जानते हैं, एक बार पीछे के रिकॉल कर लेते हैं, पीछे के जितने भी हमने कुछ कॉन्सेप्ट को समझा था, जाना था, उसको आज के क्लास में हम उसको रिकॉल करेंगे। तो फिर हम उसके बाद अपने आज 7.1 प्रश्नावली को शुरू करने जाएंगे। तो श्री राम का नाम लेकर आज अपने हम क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए आज अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? तो सबसे पहले भाई हमने पढ़ा था, वर्ग को समझा था। वर्ग को प्रूफ करने का तरीका क्या था? वर्ग को प्रूफ करने का तरीका ये था कि सभी भुजाओं के बीच के दूरी का योग जो भी था और उसके विकर्णों के बीच का दूरी का योग अगर बराबर है तो वह प्रूफ हो चुका है कि हमारा वह वर्ग है। फिर से अगर मैं दोहराना चाहूं तो सभी भुजाओं के दूरी का योग, मतलब अगर ये स्क्वायर है तो यहां 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 सभी के भुजा, मतलब इसके 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 सभी भुजाओं के बीच के दूरी का योग तथा उसके विकर्णों के बीच के दूरी के योग अगर बराबर है तो वो हमारा वर्ग है। चलो भाई, यहां तक हमारा सही हो गया, यहां तक हमने कर लिया। अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पर आए तो हमारा क्या था? त्रिभुज था। तो त्रिभुज हमें क्या सिखाती है? त्रिभुज क्या क्या कॉन्सेप्ट है? त्रिभुज का यह कॉन्सेप्ट है बालक कि अगर अगर किसी भी दो भुजा की दूरी का योग उसके तीसरे भुजा से बड़ा है तो वो त्रिभुज है। अगर किसी भी दो भुजा का योग, मतलब अगर ये त्रिभुज, अगर हम बता दें ये त्रिभुज है, तो इसके और इसके, मतलब इस दो भुजा ए बी और सी है, तो ए बी प्लस बी सी का योग जो भी होगा वो ए सी से बड़ा होना चाहिए, तभी ये क्या हो जाएगा? तभी ये त्रिभुज। चल भाई बालक, यहां तक हम सही हैं। अब आगे चलते हैं तो हम बात करते हैं सीधी रेखा की कि आखिर सीधी रेखा का क्या कॉन्सेप्ट है बालक। तो सीधी रेखा का एक ही कॉन्सेप्ट है। सीधी रेखा का क्या कॉन्सेप्ट है? तो सीधी रेखा अगर मान लेते हैं यहां से यहां तक कोई सीधी रेखा है और ये ए बिंदु दिया गया है, ये बी बिंदु दिया गया है, ये सी बिंदु दिया गया है, तो ये बताइए कि ये सीधी रेखा है तो कुछ नहीं करना है, ए बी की दूरी को निकालिए, बीसी की दूरी को निकालिए। अगर ये AB और BC की दूरी मिलाकर AC की दूरी के बराबर हो जाए तो हमारी ये सीधी रेखा है। तो हमने कल कुछ यहां तक कंप्लीट किया था। आज हम एक कॉन्सेप्ट आपके सामने लेकर आएंगे, उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं समदूरस्थ की कॉन्सेप्ट। समदूरस्थ, समदूरस्थ को अंग्रेजी में कहते हैं इक्वी डिस्टेंस बालक, इक्वी डिस्टेंट कहते हैं। भाई इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इक्वी डिस्टेंस को कहते क्या है, इस चीज को समझना। देख, सवाल एग्जाम में किस प्रकार से आएगा और इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, हर एक तरीका से एक एक एंगल से इसे समझने का हम प्रयास करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये कोई बिंदु है, मान लेते हैं हमारे पास ये कोई बिंदु है, और मान लिया जाए ये भी हमारे पास कोई बिंदु है। इस बिंदु का नाम ए है, इस बिंदु का नाम बी है, इस बिंदु का नाम सी है। तो बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, इस तीनों बिंदु के बीच में दूरी समदूरस्थ है कि नहीं, हमें फाइंड करना है। तो क्या करना पड़ेगा हमें? ए बी के बीच के दूरी को निकालिए और ए सी के बीच के दूरी को निकालिए। क्या देखिए, वो बराबर है तो वो समदूरस्थ है। मतलब ए बी पॉइंट का दूरी और बी सी पॉइंट के दूरी, अगर दोनों ए बी और बी सी बराबर हो जाए तो वो क्या है हमारा? वो इक्वी डिस्टेंस है, वो हमारा समदूरस्थ है बालक। तो आशा करते हैं यहां तक समदूरस्थ का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। अब बोलिएगा भैया इसका प्रश्न को हल करके दिखा दीजिए। तो प्रश्न हम कुछ क्वेश्चन में करेंगे। तो चलिए अभी बिना किसी देरी के साथ आज के क्लास को शुरू करते हैं। आज के प्रश्नावली को हम शुरू करते हैं। 7.1 को शुरू किया जाए। यहाँ 7.1 को शुरू करने से पहले एक और समदूरस्थ का कॉन्सेप्ट को आपको बता दूं। समदूरस्थ में आपको सवाल किस प्रकार से पूछा जाएगा, इसको समझने का प्रयास करिएगा। समदूरस्थ में आपको सवाल ये पूछा जाएगा कि मान लीजिए आपके पास 2 4, ये -2 और -2 4 बिंदु है, तो आप ए पॉइंट को निकाल के बताइए क्या होगा। कुछ नहीं करिएगा, इसको इससे माइनस कर दीजिए, इसको इससे माइनस कर दीजिए, आपका समदूरस्थ निकल जाएगा। और इस जब भी आप कर दीजिएगा तो हमारा ए पॉइंट निकल जाएगा। अभी हम इस तरह का सवाल करेंगे, आपके मन में कंफ्यूजन बना होगा, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। व्हेन आई एम हियर नथिंग हैव टू फियर। तो चलिए आगे चलते हैं, अपने क्लास को आगे लेके चलने का प्रयास करते हैं। 7.1 को बनाते हैं।
एक एक सवाल को करेंगे, बारीकी से करेंगे एक एक सवाल को। तो चलिए आगे चला जाए, 7.1 को शुरू किया जाए। प्रश्नावली 7.1, एक्सरसाइज 7.1। सबसे पहला सवाल, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो हमको दिया गया है, युग्म दिया गया है, बिंदु दिया गया है, उसके बीच के दूरी को हमें ज्ञात करना है। सबसे पहली बात, अगर मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस फॉर्मूला या दूरी सूत्र क्या है, तो दूरी सूत्र आप आसानी से लिखिएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या है, ये हमारा दूरी सूत्र है। हमने कल के क्लास में दूरी सूत्र को समझा था, तो ठीक उसी के क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहला पॉइंट और सबसे पहला सवाल, 2, 3 और 4, 1 के बीच का दूरी निकाल के बताइए। तो कुछ नहीं करना है, ये हमारा x1 इसको ले लीजिए, x2 y1 इसको ले लीजिए, इसको x2 ले लीजिए बच्चा, इसको y2 ले लीजिए बालक। अब क्या करते हैं हम लोग, x2 को x1 से माइनस करेंगे, y2 को y1 से माइनस करेंगे। तो x2 माइनस x1 करेंगे तो 4 में से 2 को घटाएं तो कितना बचा, 2 बचा। तो फिर से करते हैं, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। यही करेंगे ना, हाँ भैया यही करेंगे। तो चल यही करते हैं, 4 में से 2 को घटाएं तो कितना बचा, 2 बचा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 को घटाएं तो कितना बचा, 1 में से अगर 3 को घटाएं तो माइनस 2 बचा, माइनस 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या होगा, 4 होगा, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। अंडर रूट 8 क्या होता है, 2 रूट 2 होता है। और ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा आंसर निकल गया। तो मतलब पहला नंबर आंसर हमारा ये है कि 2, 3 और 4, 1। हम आसानी से इसको कर दिए। अब चलिए हम दूसरे नंबर सवाल पर आते हैं। दूसरा नंबर सवाल हमें क्या कह रहा है, दूसरा नंबर सवाल है -5, 7, -1 और 3। बालक देख, घबराना नहीं है, समझ में आ ही रहा होगा, बस आसानी से धीरे धीरे करते आपको चलना है। समय 3 महीना 4 महीना आपके पास बचा हुआ है। अगर अभी से आप हमारे साथ जुड़े हुए रहिएगा तो उम्मीद करते हैं कहीं ना कहीं हम लोग 1 से 1.5 महीने के अंदर मैच को आसानी से हंसते खेलते हुए कवर कर देंगे। बस क्या करना है, सिर्फ आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, अच्छे से समझते रहना है, एक एक चीज को करते रहना है, एक एक चीज को। तो चलिए आते हैं, बहस ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास सिलेबस अच्छा खासा है और उसे कंप्लीट करना हमें बहुत ही जल्द जरूरी है। अब चलिए आगे चलते हैं। x2 माइनस x1 करेंगे, ये हम मान लेते हैं x1 है, ये मान लेते हैं y1 है, ये मान लेते हैं x2 है, ये मान लेते हैं y2 है। x2 में से x1 को घटाएं तो क्या होगा, x2 में से x1 को घटाएं तो -1 माइनस और -5 पहले से इसके पास है तो इसका स्क्वायर कर दिए, चल भाई प्लस किए, 3 में से 7 को घटाएं फिर इसका स्क्वायर कर दिए, चल हाँ ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, माइनस 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 क्या हो गया प्लस, तो -1 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 में से 7 को घटाएं तो क्या बचेगा, -7, 4 बचेगा का स्क्वायर, -1 प्लस 5 कितना 4 हुआ और 4 का स्क्वायर कितना 16। फिर यहाँ पर भी -4 तो -4 का स्क्वायर कितना 16 और 16 16 कितना होता है 32 होता है। तो यहाँ तक हम क्या कर लिए, यहाँ तक ये कर लिए कि 4 गुने 4 16 गुने 2 32, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। और ये 4 क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा तो 4√2 आंसर आएगा, हाँ कि ना बालक, हाँ भैया आंसर तो यही आएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल काफी अच्छा सवाल, और ये सवाल को आप लोग टिक कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है। ये सवाल को अपनी कॉपी में आप टिक कर लीजिएगा और फिर हम अब आगे चलते हैं, तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल ये है कि ए बी बिंदु, बिंदु ए बी माइनस ए बी। तो बिंदु अगर किसी का नाम भी हो तो कृपया करके अपने दिल पर ना ले, बस नाम यहाँ पर ये बिंदु है, अन्यथा मैं बिंदु बिंदु नहीं करता। चलिए आगे चलते हैं। तो ए बी और -a और -b। बालक देखने की बात यह है कि अब भैया हमारे पास ए बी आ गया और ये भी ए बी आ गया, करे तो करे क्या, तो कुछ नहीं करना है, दिमाग लगाना है, सिर्फ फॉर्मूला को याद रखना है, x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला को याद करना है, श्री राम को याद करके बना देना है, राम नाम
बढ़िया है। और चलिए आगे चलते हैं। x2 माइनस x1 को करते हैं तो माइनस ए का स्क्वायर। चल भाई बालक ठीक है। माइनस बी का स्क्वायर। चल भाई यहां तक तो हम लोग सही जा रहे हैं। माइनस ए माइनस 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 क्या होता है बच्चा? प्लस होता है। और जैसा ही ए में ए जुड़ेगा क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। और 2a का क्या कर देंगे? स्क्वायर। लेकिन किसका? -2a का स्क्वायर करेंगे। हाँ भैया चलिए ठीक है। माइनस बी तो -2b का स्क्वायर कर देंगे। हाँ भाई अब चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ अब देखो तुम लोग क्या करना है? -2a का स्क्वायर करना है। तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है भैया। हाँ एकदम होता है। तो 4a स्क्वायर होगा। हाँ एकदम। इसका भी क्या हो जाएगा? 4b स्क्वायर हो जाएगा। हाँ एकदम हो जाएगा। अब चलो यहाँ से 4 कॉमन ले लें क्या? देखो तो दोनों में है। तो हाँ भैया कॉमन ले लीजिए। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। अरे वाह। अब अगर 4 आ गया तो इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बालक हाँ कि ना? हाँ भैया। तो इस 2 को बाहर कर दीजिए क्योंकि स्क्वायर है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात खत्म। और हमारा आंसर भी आ गया। तो एक्सरसाइज 7.1 का पहला नंबर सेगमेंट को हम कंप्लीट कर लिया। तो मुबारक हो, पहला नंबर सेगमेंट आपका कंप्लीट हो गया। और आशा करते हैं आप लोग कॉपी में से नोट डाउन करते होंगे। और चलिए हम चलते हैं अब दूसरे नंबर सेगमेंट की ओर। और दूसरा नंबर सेगमेंट और दूसरा नंबर सवाल इसे जानने का प्रयास करते हैं। तो आशा करते हैं नोट डाउन कर दिए होंगे। तो मैं इसे मिटाने जा रहा हूं अपने अपने कॉपी में से। अगर नहीं नोट डाउन किया है तो पॉज करके भी आप लोग नोट डाउन से कर सकते हैं। आपके पास तो मोबाइल है, मेरे पास तो सिर्फ नॉर्मल सा बोर्ड है। इसे तो मिटाना ही होगा। तो चलिए अब चलते हैं दूसरा नंबर सवाल की ओर। दूसरा नंबर सवाल है बिंदुओं 0 और 0 और 36 और 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है। और आगे वाला सवाल अनुच्छेद 7.2 वाला है तो उसको हम छोड़ते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें यह ज्ञात करना है कि 0 और 0 और 36 और 15 के बीच का दूरी ज्ञात करना है। देखिए हम यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट से सवाल को बनाने का प्रयास आपके सामने करेंगे। और आपको यहाँ पर देखना है सबसे पहली बात, दूरी सूत्र हमें क्या कहती है बालक? दूरी सूत्र हमें क्या कहती है कि बालक तुम लोग को कुछ नहीं करना है। ठीक है। बालक यहाँ पर यह देखना है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करना है। उसमें से क्या कर देना है? जोड़ के रख देना है। किसको? y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर को। अच्छा ठीक है। तो हम लोग करते हैं, हम इसे लेते हैं x1 y1, इसे लेते हैं x2 y2। बालक चल ठीक है। यहां तक तो हम लोग को समझ में आ रहा है भैया। यहां तक हमने कुछ नहीं किया है। अच्छा तो मतलब अब आगे क्या करना है? आगे कुछ नहीं करना है, आगे दिमाग लगाना है। दिमाग तो भैया नहीं भैया हमारे पास, लगा ही नहीं किया। अरे देख 36 में से 0 को घटाओ। घटा दिए। कहे कि x2 में से x1 घटाने बोल रहा है। y2 में से y1 को घटाओ। 15 में से 0 को घटा दिया, हो गया। तो 36 में से 0 को घटाए तो 36 का स्क्वायर। अब 15 में से 0 को घटाए तो किसका स्क्वायर? 15 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है। 36 का स्क्वायर भैया 36 का स्क्वायर तो नहीं आता, तो गुना कर लो ना, क्या दिक्कत है? 36 हाथ में 3, 6 18, 3 21, 6 18 हाथ में 1, 3 9 1 10, 6 8 1 9 2 ये तो 1296 भैया। अच्छा ठीक है 1296 होता है। 1296 को 225 जोड़ दो 1296 में तो कितना होगा? 6 5 11 हाथ में 1 9 2 11 1 12 हाथ में 1 2 2 4 1 5 और 1 15 21। तो हो सकता है 15 21 किसी न किसी का वर्गमूल होगा। अरे होना चाहिए क्या? तो होगा तो ठीक है, बढ़िया बात है। अब चलिए हम आगे चलते हैं। यहां तक हम ये देख लिए कि सभी के बीच का दूरी क्या हुआ। सभी के बीच का दूरी हमारा आया 15, ये √15 21। तो यहां तक हम ये इसको देखें, यहां तक हमने इसको किया। चलिए ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो ये हमारा ये 15 21 आ गया। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब इसको हम दो कॉन्सेप्ट से बनाने का आपके सामने प्रयास करते हैं। अब ये दो कॉन्सेप्ट क्या है, इस चीज को आप देखने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा। दो कॉन्सेप्ट है क्या? तो दो कॉन्सेप्ट यहां पर यह है कि सबसे पहली बात इसे यह पकड़ना है कि ये 0 0 क्या है। अगर मैं बात करूं आपके सामने ग्राफ की तो कहीं ना कहीं 0 0 यहां पर आएगा।
तो जीरो जीरो को हम मूल बिंदु बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? हाँ या ना बोलने का प्रयास करिए, हाँ या ना। हाँ भैया, तो जीरो जीरो क्या है? जीरो जीरो मूल बिंदु है, यहीं से शुरू होता है और यहां से ही सब कुछ होता है। जीरो जीरो से ही हम किसी चीज की गिनती करते हैं, गणना करते हैं कि नहीं करते हैं? बालक बताने का प्रयास करना। हाँ भैया करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं मूल बिंदु की बात करूं, तो मूल बिंदु हमें यही कहती है कि अगर किसी भी ग्राफ में कहीं पर भी कोई भी बिंदु की दूरी ज्ञात करना है, और अगर हम मूल बिंदु से उस चीज की दूरी ज्ञात कर रहे हैं, तो दूरी सूत्र में इतना माथामारी करने की जरूरी नहीं है। सिंपल जो दिया हुआ है x1 का स्क्वायर करिए और y1 का स्क्वायर करके आप निकाल दीजिए, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके आंसर को निकाल दीजिए। मतलब कहने का मतलब क्या है? देख तो बालक वही ना किए, यहाँ हम 36 का स्क्वायर किए, 15 का स्क्वायर किए। माइनस जीरो, जीरो का कोई वैल्यू है क्या? अगर वो माइनस में हो रहा है तो जीरो को किसी भी संख्या से माइनस करेंगे तो वही संख्या ना उतर के आएगा। हाँ भाई वही करेंगे। तो इसका मतलब अगर 36 में से हम जीरो को घटाएं तो 36 ही आया, 15 में से जीरो को घटाएं तो 15 ही आया। तो क्यों ना हम इतना स्टेप को जो लिखेंगे, डायरेक्ट यही स्टेप को लिख के 36 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर कर देंगे। तो एक फॉर्मूला यहां से उतर कर ये आया कि अगर बालक समझना है, अगर दूरी सूत्र निकालने बोल रहा है मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु से फॉर्मूला को नोट डाउन करते चलना है। यह फॉर्मूला आपके सामने, एक नया फॉर्मूला आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि मूल बिंदु से दूरी सूत्र, मूल बिंदु से दूरी सूत्र अगर ज्ञात करने बोल रहा है तो कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दीजिए। मतलब क्या लीजिए, 36 का स्क्वायर करिए प्लस 15 का स्क्वायर करिए। 36 का स्क्वायर 1296 और 15 का स्क्वायर 225, और इसको जोड़िए तो कितना आएगा? 15 21। और याद रखिएगा 15 21 39 का स्क्वायर होता है और 39 हमारा आंसर आ जाता है। और इस तरह से हम दूरी ज्ञात कर लिए दोनों बिंदुओं के बीच में, कितना आया? तो 39 आया। बालक यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अब चलिए हम तीसरे नंबर सवाल की ओर चलते हैं और तीसरा नंबर सवाल को जानने का हम प्रयास करते हैं। बालक तीसरा नंबर सवाल हमें क्या कह रहा है और इसे जानने का प्रयास करते हैं। पहले आशा करते हैं आप लोग इसे नोट डाउन कर लिए होंगे और हम आगे चलते हैं और तीसरे नंबर सवाल पर आने का प्रयास करते हैं। तो धीरे धीरे आराम से सीखना है, आराम से चलना है, एक एक चीज को समझते चलना है। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5, तीसरा नंबर सवाल कह रहा है बालक, तीसरा नंबर सवाल देखते जाना है। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 -2 11, -2 और -11 सरेखा है। सरेखा का मतलब क्या होता है? सरेखा का मतलब होता है कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट का मतलब, अगर एबी की दूरी को हम निकालते हैं और बीसी की दूरी को निकालते हैं और दोनों एक ही, मतलब सभी दूरी बराबर आ जाए, तो वहां हमारा वो क्या कहलाएगा? वो हमारा कहलाएगा सरेखा कहलाएगा। तो मतलब भैया अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम निकालते हैं, हमारे पास बिंदु दिया गया है 1 5, हमारे पास बिंदु दिया गया है 2 3, हमारे पास बिंदु दिया गया है -2 -11। एक मिनट आप लोग जल्दी से इसे अपने कॉपी में बनाने का, नोट डाउन करने का प्रयास करिए। हम क्या करते हैं, एक बार थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं अपने मार्कर में, फिर हम आगे बनाने का प्रयास करते हैं।
हाँ, तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोग इसको बना लिए होंगे, लेकिन भी मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि हमने कल ही एक कॉन्सेप्ट को देखा था कि हमें एक सरेखा को प्रूफ करना है। तो सरेखा को प्रूफ करने का बात क्या था? अगर मैं बात करूं तो ए हमारा क्या है? 1 5 है। बी हमारा क्या है? बी हमारा 2 3 है। हाँ भैया, और -2 11 हमारे पास इस तरह से कोई बिंदु दिया गया, -2 और -11। तो हमें क्या करना है? हमें यह करना है कि हमें यहां पर यह फाइंड करना है कि इट इज अ कोलिनियर पॉइंट, यह एक सरेखा है। सरेखा है, रेखा है। तो सरेखा क्या? सरेखा का मतलब सिंपल एक लाइन है और ये सीधी रेखा है, यही हमें फाइंड करना है। सीधी रेखा का कॉन्सेप्ट क्या था बालक? सीधी रेखा का कॉन्सेप्ट ये था कि AB को जोड़िए, BC को जोड़िए, अगर वो AC के बराबर हो जाए तो यह एक सरेखा है। तो ठीक है, तो AB की दूरी को निकालते हैं। तो AB क्या है? 1 और 5, 2 और 3। तो हम अगर AB के दूरी को निकालते हैं तो AB का दूरी क्या होगा? x2 - x1 का स्क्वायर। अगर हम मान लेते हैं x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है, तो x2 में से x1 को घटाएंगे तो 2 - 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 - 5 का स्क्वायर करेंगे, और 2 में से अगर 1 को घटाते हैं तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर कर दिए। 3 में से 5 को घटाएंगे तो -2 आएगा, -2 का स्क्वायर कर दिए। 1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर 4, तो अंडर रूट क्या आया? 5 आया। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं। BC को निकालते हैं। BC को जब निकाले तो BC क्या? ये हमारा BC है, ये BC है। तो हम x1 इसको ले लेते हैं, y1 इसको ले लेते हैं, x2 इसको ले लेते हैं, y2 इसको ले लेते हैं। तो BC जब निकाले तो क्या? x2 में से x1 को घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर करेंगे, -1 और -3 का स्क्वायर करेंगे। हाँ बालक, एकदम समझ में आ रहा है? गर्दा उड़ा के तो समझते जाना है। -2 और -2 को सम किए तो -4 आया, -4 का स्क्वायर किए। -1 -3 को किए तो -4 आया, इसका स्क्वायर कर दिए। -4 का स्क्वायर 16, फिर 16 और 16 का स्क्वायर किए तो कितना? 16 को जोड़े तो 32 आया। तो 32 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 4 × 4 × 2, तो ये कितना आया? 4√2 आया। हाँ, यहां तक तो चल ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, अब AC को निकालते हैं। AC को निकालते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा A और वो हमारा C। तो इसका मतलब x2 में से x1 को घटाएंगे तो -2 -1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। उसके बाद -11 और -5 को हटाएंगे, ठीक है, उसका स्क्वायर करेंगे। तो -2 और -1 को किए तो -3 का स्क्वायर आया, हाँ आया। और -11 और -5 को किए तो -16 का स्क्वायर आया। तो -3 का स्क्वायर किए तो कितना आया? 9 आया। और -16 का किए तो 15 का स्क्वायर 225 और 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 होता है। तो ये याद रखना, ठीक है। तो यहां तक हमने 256 निकाला। 256 में अगर 9 को जोड़ते हैं तो √264 आता है। अब अगर हम AB को जोड़ते हैं और BC को जोड़ते हैं, अगर वो AC के बराबर आ जाए तो हमारा वो सम सही हो जाएगा। तो √5 और 4√2 को जोड़े तो क्या हमारा √264 के बराबर आएगा? कदापि नहीं आएगा, कभी हो नहीं सकता है, इसका मजाल नहीं है वो आ जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? AB और BC को जोड़ने के बाद वो AC के बराबर नहीं आ रहा है बालक, तो हमारा ये सरेखा नहीं है। तो रेखा हमसे क्या हो गई? रेखा हमसे रूठ गई। तो अब हमें रेखा को बनाने की भी जरूरी नहीं है। हम चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। तो आशा करते हैं आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। अगर नोट डाउन नहीं किए होंगे तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके, और फिर हम चौथे नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। चौथा नंबर सवाल को जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं चौथा नंबर सवाल हमें क्या कह रहा है। तो चौथा नंबर सवाल हमें यह कह रहा है कि जांच कीजिए कि बिंदु 5 -2, 6 4 और 7 -2 एक सम द्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो सम द्विबाहु त्रिभुज क्या कह रहा है कुछ बालक? त्रिभुज से, हाँ भैया, त्रिभुज से तो एक चीज हमें याद ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? आइसोसीलस ट्रायंगल। आइसोसीलस ट्रायंगल, आइसोसीलस ट्रायंगल। ये मान लेते हैं A है, ये मान लेते हैं B है, ये मान लेते हैं C है। तो इसका मतलब अगर आइसोसीलस ट्रायंगल, अगर हम समद्विबाहु त्रिभुज कर रहे हैं तो हो सकता है किसी भी दो भुजा, किसी भी
दो भुजा जो है, कोई भी दो भुजा, किसी भी नहीं, कोई भी दो भुजा जो है अगर हमारा बराबर हो गया, कोई भी दो भुजा अगर हमारा बराबर हो गया तो वो समद्विबाहु त्रिभुज है, वो हमारा आइसोसीलस ट्रायंगल है बालक। तो आइसोसीलस ट्रायंगल यही है ना कि कोई भी दो साइड बराबर तो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, तो कोई भी दो भुजा का दूरी बराबर तो वो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आओ देखते हैं हमारे पास बिंदु क्या है। तो आइए बिंदु देखते हैं। 5 और -2 है, ठीक है। 6 और 4 है, ठीक है। 7 और -2 है। चल बालक, समद्विबाहु त्रिभुज को हम लोग प्रूफ करते हैं, और हाँ हम लोग प्रूफ करके रहेंगे। आइए देखते हैं। मान लेते हैं ये ए है, ये मान लेते हैं बी है, मान लेते हैं ये सी है। तो हम क्या पहले निकालते हैं, ए बी को निकालते हैं। तो ए बी में मान लेते हैं ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। बालक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी आप लोग को नहीं होना चाहिए। अब मान लेते हैं दूरी सूत्र क्या कहती है, x2 - x1 का स्क्वायर करिए, y2 - y1 का होल स्क्वायर करिए। तो 6 में से 5 को घटाते हैं, तो 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस, और पहले से -2 है तो ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। हाँ, तो मतलब 6 में से 5 घटाएं तो 1 का स्क्वायर, और 4 + 2 करेंगे तो 6 हो गया, तो 6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना, 1, और 6 का स्क्वायर कितना, 36, और 36 और 1 को जोड़े तो √37। तो ए बी कितना आया, √37 आया। अब बीसी को निकालते हैं। बीसी को अगर हम निकालते हैं तो इसका मतलब बीसी को ये x1 ले लेते हैं, ये y1 ले लेते हैं, और इसको ले लेते हैं x2, इसको ले लेते हैं y2। तो x2 - x1 का स्क्वायर करेंगे, y2 - y1 का स्क्वायर करेंगे। तो 7 में से 6 को घटाएंगे तो 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। तो 7 में से 6 को घटाएं तो 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस माइनस प्लस, तो -2 और -4 कितना हो जाएगा, -6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 और 6 का स्क्वायर कितना, 36, 36 और 1 37। अब हमें आगे बनाने की जरूरत नहीं है ना, हम बनेबे नहीं करें, एकदम नहीं बनाएंगे। काहे नहीं बनाइएगा भैया, इसलिए नहीं बनाइएगा, हमें समद्विबाहु त्रिभुज प्रूव करना था। और समद्विबाहु त्रिभुज हमें क्या कहती है, कोई भी दो भुजाओं का दूरी अगर बराबर है तो देखो तो ए बी भुजा और बीसी भुजा का दूरी बराबर है कि नहीं है, हाँ भैया है। तो मतलब ए बी भुजा और बीसी भुजा की अगर दूरी बराबर है तो इसका मतलब हम ये प्रूव कर दिए कि हमारा ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सिंपल, हेंस इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल बालक, एकदम। चलिए आगे चलते हैं, और 5वां नंबर सवाल जो है आपके लिए सवाल मैं दे रहा हूं, 5वां नंबर सवाल, और वो 5वां नंबर सवाल आप अपने से करिएगा, इसे वर्ग प्रूफ करना है। ये हम शायद पिछले वाले मूल्य मतलब वो जो एग्जाम्पल था 5वां नंबर सवाल का, वो एग्जाम्पल में हमने किया था 5वां नंबर सवाल को। और ये सवाल वर्ग का सवाल है, और वर्ग के सवाल आप अपने से करिएगा। वर्ग का सवाल आप अपने से करिएगा। हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि अब हम सभी को छठा नंबर सवाल बनाने का प्रयास करते हैं। सभी मतलब आप सभी देखिएगा कि हम छठा नंबर सवाल बनाने जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, छठा नंबर सवाल को देखिए, अपने अपने पुस्तक को निकालिए, और उससे पहले 5वां नंबर सवाल को आप लोग गौर से समझने का प्रयास करिए। 5वां नंबर सवाल हमें क्या कह रही है, 5वां नंबर सवाल हेंस उसी प्रकार का सवाल है। अगर आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे होंगे कि आप, हम भैया आप छोड़ कह रहे हैं, छोड़ नहीं रहे, समझने का प्रयास करिए। ये वर्ग है, और वर्ग हमने पिछले बार के ही सवाल में किया है, और उसको काफी अच्छे से समझा है, और कोई बड़ा चीज नहीं है। आपको क्या करना, मान लीजिए इस तरह से इस तरह से इस तरह से बिंदु बना होगा, ए है, ये बी है, ये होगा, ये सी होगा, ये डी होगा। आप कुछ मत करिए, ए बी के दूरी को निकालिए, आप कुछ मत करिए, बीसी के दूरी को निकालिए, आप कुछ मत करिए, सीडी के दूरी को निकालिए, आप कुछ मत करिए, एडी को दूरी को निकालिए, और तो और इसके विकर्ण के दूरी को निकालिए, मतलब एसी के दूरी को निकालिए और बीडी के दूरी को निकालिए। और सभी के बीच का दूरी अगर हमारा मतलब एसी विकर्ण और बीडी विकर्ण का दूरी बराबर आ जाए, ए बी बराबर बीसी हो जाए, बीसी बराबर सीडी हो जाए, और सीडी बराबर अगर एडी हो जाए, तो इसका मतलब हम ये प्रूव कर देंगे कि हमारा ये क्या है, हमारा एक ये स्क्वायर है। नहीं विश्वास है तो छठा नंबर सवाल भी इसी पर है, ठीक है। छठा नंबर सवाल भी हमारा इसी पर। वैसे चलिए छठा नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं, और छठा नंबर सवाल को हल करने का प्रयास करते हैं बालक। तो चलिए आइए देखते हैं छठा नंबर सवाल। तो छठा नंबर सवाल यह कह रहा है
कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के कारण भी दीजिए कि काहे ये हमारा चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर है, क्यों है भाई, तो बताते हैं, आइए देखते हैं। तो छठा नंबर सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर बिंदु ये दिया गया है कि -1, -2, 1, 0, -1 और 2 और -3 और 0। बालक यहाँ तक कोई परेशानी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए देखते हैं। अब निकालते हैं क्या, अब हम निकालेंगे ए, ये मान लीजिए बी है, ये मान लीजिए सी है, ये मान लीजिए डी है। हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से नंबर लाइन में इसको प्लॉट कर देते हैं। तो ये हम क्या प्रूफ करने जा रहे हैं, हम ये प्रूफ करने जा रहे हैं कि ये एक चतुर्भुज है। तो a -1 -2, b 1 और 0 और c -1 और 2 और उसके बाद d क्या है -3 और 0। तो वर्ग को प्रूफ करना, स्क्वायर को प्रूफ करना, चतुर्भुज को प्रूफ करना, क्या कंडीशन था, कंडीशन ये था एबी के दूरी को निकालिए, बीसी के दूरी, सीडी के दूरी, एडी की दूरी, सभी दूरी अगर बराबर हो जाए और उसके विकर्णों के बीच के दूरी अगर बराबर हो जाए, इसका मतलब ये क्या है भाई, ये वर्ग है बल्लक। तो चलिए आगे देखते हैं। एबी के दूरी को निकालते हैं। एबी क्या कहती है, x2 -x1 का करिए तो 1 में से -1 को करेंगे तो 1 -1, 1 -1 और पहले से -1 है तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, हाँ कि ना। 0 -2 और पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, हाँ कि ना। तो 1 का 1, 1 + 1 2 और 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 0 + 2 2 और 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 4 + 4 कितना √8, तो ये क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। बीसी को निकालते हैं। बीसी -1 -1 -1 हाँ चलो ठीक है। 2 और 0, 2 - 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो -1 और -1 कितना, -1 प्लस, तो माइनस माइनस प्लस होता है तो 1 + 1 कितना 2 और -2 का स्क्वायर कितना 4, चल ठीक है। 2 - 1 4, ठीक है। 4 + 4 कितना 8 और √8 कितना 2√2, कितना होता है 2√2 होता है। यहां तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब निकालते हैं, सीडी निकालते हैं। तो सीडी कितना, सीडी देखिए ये है सीडी, तो सीडी, सीडी मतलब -3 माइनस, अब माइनस पहले से इसके साथ है तो +1 का होल स्क्वायर। x2 - x1 करेंगे ना जी, हाँ भैया करेंगे। 0 - 2 को करते हैं तो 0 - 2 का होल स्क्वायर करेंगे। तो -3 और +1 कितना होता है, -3 और +1, तो माइनस बड़ा है, माइनस प्लस माइनस तो -2 और -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 4, 0 - 2 -2 का स्क्वायर करेंगे कितना 4 और 4 + 4 जोड़े तो 8 और √8, तो ये 2√2 मतलब ए बी बी सी सी डी 2√2 आ गया। अब एडी को निकालते हैं। अब एडी को निकालिए, आइए एडी को देखते हैं। एडी आइए -1 -2 -3 0, तो x1 ये क्या x1, ये y1, ये x2, ये y2, तो x2 में से 1 को घटाते हैं तो -3 और माइनस, अब पहले से इसके पास माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। बालक हाँ कि ना, हाँ भैया। चलिए 0 में से, ठीक है 0 - 2 और माइनस के साथ पहले से है तो 0 + 2 का स्क्वायर करेंगे। चल भाई, तो -3 और +1 कितना, -3 और +1 कितना होता है, तो -3 और +1 2 हो जाएगा, लेकिन किसका -2 और -2 का स्क्वायर 4 और 0 + 2 4 और 4 और 4 8, तो √8, तो ये 2√2 आ गया। तो इसका मतलब एक कंडीशन तो हमारा ये पूरा वर्ग सेटिस्फाई कर दिया बालक कि ए बी बी सी सी डी और एडी के सभी का बीच का दूरी हमारा बराबर है, ठीक है। अब देखो, अब हम विकर्ण को निकालेंगे, मतलब एसी के दूरी और बीडी की दूरी। तो एसी को निकालते हैं, ए और सी, ये x1 y1, ये x2 y2। तो देखो एसी में क्या करना है, -1 और -1, -1 और -1, अब पहले से इसके पास माइनस है तो ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर। 2 क्या है प्लस में 2 और पहले से इसके पास माइनस है 2 + 2 का स्क्वायर, तो -1 + 1 0 हो जाएगा और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है और 2 + 2 कितना 4, तो 4 का स्क्वायर कितना 16, तो √16 ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, बीडी को निकालते हैं। तो बी और डी ये कितना x1 y1 और ये x2 y2।
तो BD को निकालते हैं तो -3 और -1, हाँ चल, फिर 0 और -0 का स्क्वायर, तो -3 -1 कितना, -4 का स्क्वायर करेंगे, और ये 0 है तो इसको रहने दीजिए, ये पूरा 0 संपूर्ण 0 हटा दो। -4 और -4 को जोड़ेंगे कितना आया बालक, 16 आया, और 16 का अंडर रूट कितना, 4। तो भाई देख तो AB हमारा, AB अब हमको कारण लिखने जा रहे हैं क्यों हमारा ये चतुर्भुज है, इट इज अ चतुर्भुज, क्यों, AB इज इक्वल टू BC और इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, सभी भुजा का दूरी बराबर, इसके सभी भुजाओं के दूरी का योग, इसके सभी भुजाओं की दूरी क्या है, बराबर है, और इसके विकर्णों के बीच का दूरी क्या है, बराबर है। तो विकर्णों के बीच का दूरी अगर बराबर है तो AC बराबर क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, और AC बराबर भी अगर BD है और AB बराबर BC है, CD बराबर AD है, तो इसका मतलब हम ये प्रूव कर दिए कि ये चतुर्भुज है। आपका काम दूसरा और तीसरा नंबर बनाना है और चेक करना है कि ये चतुर्भुज है कि नहीं, अगर है तो कारण दीजिए, अगर नहीं है तो भी कारण दीजिए, सिंपल बात है। चतुर्भुज का तो एक ही कारण है, सभी भुजाओं की दूरी बराबर होनी चाहिए और उसकी विकर्णों की दूरी भी बराबर होनी चाहिए, और यहां तक हम लोग कर लेंगे बालक। चलिए अब हम 7वां नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं और 7वां नंबर सवाल को हल करने का प्रयास करते हैं। 7वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, इस चीज को देखते हैं, एक एक चीज को हम हल करेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। आइए 7वां नंबर सवाल को पढ़िए, आप लोग भी पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूं आपके लिए। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 और -5, बिंदु समझिए, बिंदु दिया गया है 2 है और -5 है, और -2 है और 9 है, क्या है, -2 और 9 है। तो बिंदु ये दिया गया है हमें, और इस बिंदु पर, इस बिंदु के समदूरस्थ एक और बिंदु हमें ज्ञात करना है। मान लीजिए यहां पर कोई बिंदु है, तो इस बिंदु के मतलब अगर ये 2 और -5 उतना ही दूरी पर है जितना -2 और 9 उसी बिंदु पर है, तो ये बिंदु को हमें ज्ञात करना, और यह बिंदु ज्ञात बोल रहा है कि यह बिंदु जो है एक्स अक्ष पर है। तो अगर ये बिंदु एक्स अक्ष पर है बालक, सुनना थोड़ा सा समझना, अगर ये बिंदु एक्स अक्ष पर है, अगर यह बिंदु एक्स अक्ष पर है तो इसका मतलब y इसका 0 होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट की अगर हम अक्ष की बात करें तो ये x और 0 होगा कि नहीं होगा, सिंपल बात है, तो हाँ एकदम होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये बिंदु एक्स अक्ष पर है, अगर एक्स अक्ष पर यह बिंदु है तो इसका मतलब हमें यह ज्ञात करना है कि ये बिंदु होगा क्या, इस x का मान क्या होगा, हमें तो सिर्फ x का मान ज्ञात करना है। तो देख बालक समझना, देख हमें क्या करना है, इस बिंदु को ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, इसके इसके बीच का दूरी और इसके बीच का दूरी को बराबर प्रूफ कर देते हैं। अगर इसके बीच का दूरी और इसके बीच का दूरी बराबर हो गया तो ये प्रूफ भी हो जाएगा कि ये सीधी रेखा है, और सीधी रेखा के साथ साथ ये भी प्रूफ हो जाएगा कि x का मान क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, फिर से एक बार आपको समझाने का इसको प्रयास करते हैं। 7वां नंबर सवाल यह कह रहा है कि x अक्ष पर हमें वह बिंदु ज्ञात करना है, एक्स अक्ष पर कौन सा बिंदु, और ऐसा बिंदु मान लीजिए कि एक्स अक्ष पर कोई 5 और 0 बिंदु है, तो यह बिंदु इसके साथ, किसके साथ, 2 और -5 के साथ उतना ही दूरी पर है जितना दूरी पर -2 और -2 और 9 के साथ दूरी पर है। समझ में आ रहा है। तो हमें ये जो एक्स अक्ष पर है, तो इसका मतलब एक्स अक्ष पर है तो एक्स अक्ष पर वाई बिंदु 0 होगा, तो हमें यही ज्ञात करना है बालक। तो चलो देखते हैं, समझते हैं, करते हैं, आइए करते हैं। तो सबसे पहली बात हम क्या करते हैं ना, हम एक्स अक्ष पर जो भी बिंदु है उसे क्या ले लेते हैं, एक्स अक्ष पर बिंदु को मान लेते हैं, इस तरह से हम कोई मान लेते हैं, इस तरह से मान लेते हैं। इस तरह से जब हम मानते हैं तो हम एक्स अक्ष पर जो भी बिंदु हमारे पास दिया गया है, जैसे मान लीजिए इधर हम मान लेते हैं ये हमारा ए बिंदु है, इधर मान लेते हैं बी बिंदु है, और ये बी बिंदु टी बिंदु है। तो ए बिंदु दिया गया हमारे पास 2 और -5 है, और ये क्या दिया गया है, ये -2 और -2 और 9 है। अब पी बिंदु x और 0 है, तो हम क्या करेंगे, P और A के बीच का दूरी और P और B के बीच का दूरी को निकालेंगे, और PA और PB अगर ज्ञात हो गया तो इसका मतलब ये समदूरस्थ है, मतलब यहां से यहां का दूरी और यहां से यहां का दूरी अगर बराबर है तो ये क्या है, समदूरस्थ है कि नहीं समदूरस्थ,
हाँ समदूरस्थ है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम इसका डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से इसको निकालने का प्रयास करेंगे। और इसको निकालने से पहले एक चीज याद रखना, हमारे पास रूट में है, क्या है, रूट में है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, पहले ही इस दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। अभी समझ में आएगा क्यों स्क्वायर कर रहे हैं, इसलिए समझ में आएगा, दोनों तरफ हम इसका वर्ग क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आएगा। देखना, हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र क्या कहता है, दूरी सूत्र ये कहता है x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का स्क्वायर, प्लस का है कि किसके पास माइनस था पहले से, है ना, बराबर -2 पीबी है, तो -2 और माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पर पहले से हम स्क्वायर किए हुए थे ना, तो ये रूट जो है स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का स्क्वायर बराबर -2 और माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यही बचेगा ना बालक। देखा क्यों स्क्वायर किए थे हम, समझ में आया, हाँ भैया समझ में आया। तो x माइनस 2 का स्क्वायर कर होल स्क्वायर करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x, और पहले से क्या है 2 है, यही है ना, 2ab, चलो ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर कितना 25, ठीक है, -2 और माइनस एक्स का स्क्वायर करते हैं, तो -2 का स्क्वायर ए स्क्वायर तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x, और पहले से क्या है -2 है, ठीक है। तो 9 और 9 का स्क्वायर 9 माइनस 0, तो 9 का स्क्वायर कितना 81, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 2 गुने 2 4x प्लस 25, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। 4 प्लस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत यहां तक नहीं हो रहा होगा। देखो 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या प्लस 2x प्लस 81, यहां तक कोई दिक्कत बालक, यहां तक कोई परेशानी आप लोग को नहीं होना चाहिए। अब देखते जाओ, एक एक चीज को समझते जाओ। क्या करते हैं ना कि एक्स स्क्वायर इधर आएगा, 4 इधर आएगा, तो ये प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, 4 से 4 क्या आ जाएगा, कट जाएगा। प्लस में एक्स स्क्वायर है, इधर माइनस में, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखो -4x, ये प्लस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस में 2x, और ये प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 81 माइनस 25 करेंगे, तो -4x माइनस 2x, यहाँ भी देखो -2 to 4x हो जाएगा, इस चीज को समझो थोड़ा सा, थोड़ा सा यहाँ देखो, ये 4x हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, -4x था, और ये प्लस में है, ये भी आके क्या हो जाएगा इधर माइनस में, तो -4x, तो दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -8x, तो -8x बराबर 81 माइनस 25 करेंगे तो कितना होगा, 56 होगा, हाँ कि ना, हाँ होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, x बराबर अगर हम ज्ञात करें तो x बराबर 56 बटे -8, और -8 को काटे तो 7, तो x बराबर कितना -7, और हमारा अक्ष कितना आ जाएगा, अक्ष आ जाएगा -7 और 0। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, फिर से इस सवाल को समझो। देखो 7वां नंबर सवाल यह कह रहा है कि इस P बिंदु से समदूरस्थ को निकालिए। समदूरस्थ इस P बिंदु पर जो कोई भी बिंदु दिया गया, जैसे सवाल यह है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए कि इसका बीच का दूरी इसके बीच के दूरी के बराबर है, मतलब बोल रहा है PA जो है PB के बराबर है, तो x अक्ष पर उस बिंदु को x बिंदु को निकालिए। तो x बिंदु कैसे निकलेगा, तो PA और PB को हम बराबर कर दिए। अब PA और PB के बीच में रूट आता है, तो हम पहले ही उसका क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए, और इतना ताम झाम करने के बाद हमारा आंसर -7 और 0 आया। अब 8वां नंबर सवाल को आप लोग देखिए। 8वां नंबर सवाल कह रहा है कि y अक्ष पर वह मान ज्ञात कीजिए। y अक्ष पर हमें वह मान ज्ञात करना है, तो y अक्ष पर अगर बात करें तो x बिंदु क्या होगा हमारा, 0 होगा, तो 0 और y को हम लेके बनाएंगे, तो इसी तरह लेके बनाना है, इसी तरह लेके बनाना है कि 0 और y को ये निकालिए, इस तरह से रखिए,
और बिंदु हमें दिया गया है, बिंदु है 2 और -3, और ये दिया गया है 10 और y, इस तरह से दिया गया है। तो हमें इस चीज को निकालना है, यहां से आप निकाल लीजिएगा और इसको आप आसानी से समझने का प्रयास करिए। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है 8वां नंबर। अगर ये आपसे नहीं बनता है तो फिर मैं आपको ये सवाल को बनाऊंगा। और आज के लिए हम अपने क्लास को यहीं रखते हैं और आसानी से इसको इस्तेमाल करिएगा। हम अगले क्लास में 8वां नंबर सवाल से हम शुरू करेंगे। ये आपका होमवर्क सवाल है, 8वां नंबर सवाल आपका होमवर्क, 9वां नंबर सवाल आपका होमवर्क और 10वां नंबर सवाल भी आपका होमवर्क। अगर नहीं बनता है तो हम फिर से आपको श्योरिटी दिला रहे हैं कि हम 8वें से शुरू करेंगे अपने अगले क्लास से। आज के लिए हम 7वां नंबर तक ही अपने क्लास को रखते हैं और आशा करते हैं यहां तक 7वां नंबर तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।